हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए 3 प्रमुख होम्योपैथिक मदर टिंचर बताएंगे जो आपके ब्लड प्रेशर को नेचुरली तरीके से बिना साइड इफेक्ट के पूर्ण रूप से ठीक करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से अंत तक देखें, लगातार हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, ब्लड प्रेशर की जानकारी के पहले ये समझते हैं कि आखिर ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है। ब्लड प्रेशर हमारे ब्लड के द्वारा नसों या आर्टरी वेन्स में होने वाला प्रेशर है जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। दोस्तों, यह प्रेशर बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और इस प्रेशर के द्वारा ही हमारे अंगों में ब्लड की सप्लाई होती है जिससे इन अंगों के लिए एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। अगर इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए या इससे कम हो जाए तो पेशेंट को दिक्कत होने लगती है। अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो उन अंगों में जहां ब्लड सप्लाई प्रॉपर पहुंचना चाहिए उसके अमाउंट में कम ब्लड पहुंचता है और वह अंग अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते। इसी तरह ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए तब भी यही प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर के कारणों की अगर जानकारी दें तो सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर हेरिडिटी वाले पेशेंट्स को होता है जिनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी रही है। दूसरे नंबर पर अगर वजन ज्यादा है, ओबिसिटी है, तो ऐसे लोगों को भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावना है। जो लोग ज्यादा जंक मटेरियल खाते हैं, ज्यादा ऑयली, स्पाइसी या सॉल्ट का ज्यादा प्रयोग करते हैं, उनके लिए भी ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। या वह ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स को इजी प्रोन टू होते हैं जिनके लिए लगातार बैठने की हैबिट्स है या जो फिजिकल एक्टिविटी कम से कम करते हैं, उनके लिए भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावना है। कई सारे अंगों की प्रॉब्लम्स की वजह से भी, जैसे किडनी की प्रॉब्लम, इसमें भी ब्लड प्रेशर स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। इसके अलावा अगर मानसिक लगातार स्ट्रेस, तनाव बना रहे, नींद की कमी रहे या कोई भी ऐसी लगातार मानसिक व्यथा बनी रहे, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। अगर लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे तो इसका असर किडनी, हार्ट और आंखों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। लगातार ब्लड प्रेशर बढ़े रहने से किडनी फेल हो सकती हैं। अगर लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे तो इसका असर हार्ट के बाल पर पड़ता है। हार्ट की जो शेप है उसमें अंतर हो सकता है। आर्टरी और वेन्स हैं उसके अंदर भी लगातार हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है, वह डायलेटेड हो सकती हैं और कई बार अत्यधिक सडन ब्लड प्रेशर के बढ़ने से ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक की संभावना भी हो सकती है। अगर ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर और नीचे का ब्लड प्रेशर 80 से ज्यादा हो लेकिन 140 से कंट्रोल हो और नीचे का 90 से कम रहे तो ऐसी स्थिति में इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ रूप मानते हैं। और ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर की दवाइयों का प्रयोग न करके सिर्फ सिंपल लाइफ स्टाइल का चेंज करके ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर और नीचे का ब्लड प्रेशर 90 से ज्यादा हो जाए तो ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर की दवाइयां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। एलोपैथिक में कई तरह की ऐसी दवाइयां हैं जो तुरंत ही ब्लड प्रेशर में प्रयोग करके ब्लड प्रेशर को तुरंत ही कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन इन दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है। अगर होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लड प्रेशर की बात करें तो ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां हैं वह जल्दी असर नहीं करती हैं, धीरे धीरे असर करती हैं, लेकिन इन दवाइयों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और यह दवाइयां एकदम साइड इफेक्ट फ्री होती हैं। आपको किस पैथी से ट्रीटमेंट लेना है यह आपका चॉइस है, आपकी शरीर की कंडीशन है जिसके आधार पर आप होम्योपैथी या एलोपैथिक के ट्रीटमेंट का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम आपको 3 महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मदर टिंचर के बारे में बता रहे हैं जिनका लगातार प्रयोग आपका ब्लड प्रेशर को धीरे धीरे कंट्रोल कर देगा। इसमें पहला मदर टिंचर है अर्जुना मदर टिंचर। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला मदर टिंचर है। यह अर्जुन प्लांट से बनने वाली दवा है। इस दवा की 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी में मिला के लेना है।
इस मदर टिंचर के प्रयोग करने से आर्टरी और वेन्स में इन्फ्लामेशन होता है उसको कंट्रोल करती है। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा यह हार्ट के मसल्स को मजबूती प्रदान करती है। इस प्रकार से यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण दवा है क्रेटिगस मदर टिंचर। यह भी हार्ट के मामले में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के मामले में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दवा है। इसका मदर टिंचर भी 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेना है। यह भी हार्ट को मजबूती देती है। इसके अलावा पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम्स को अप टू डेट रखती है। वहां पर जितनी भी अंदरूनी रुकावटें हैं, हार्ट की आर्टरी वेन्स की क्लीनिंग का कार्य भी क्रेटिगस के द्वारा होता है। वहां पर जितने भी प्लेग डेवलप होते हैं, ऐसा मानते हैं कि वह भी इस क्रेटिगस के लेने से क्लीन होता है। यह होम्योपैथी में बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है और इस दवा का अधिक से अधिक प्रयोग हर हार्ट के पेशेंट को करना चाहिए। इसकी डोज हम आपको बता चुके हैं। तीसरी महत्वपूर्ण दवा है राउल्फिया सर्पेंटाइना या सर्पगंधा। यह भी बहुत ही अच्छी हर्ब्स है जिसका कि 3000 साल से भी पुराना भारतीय चिकित्सा पद्धति में उल्लेख है। यह राउल्फिया सर्पेंटाइना भी बहुत ही अच्छी हार्ट टॉनिक है। ब्लड प्रेशर को तुरंत ही कंट्रोल करने की ताकत इसमें है। यह हार्ट के ब्लॉकेज को भी क्लियर करती है, ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करती है, आर्टरी की इलास्टिसिटी और डायलिटेशन को नॉर्मल करती है, जिसके द्वारा ओवरऑल ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होता है। राउल्फिया सर्पेंटाइना मदर टिंचर की भी 15 बूंद दिन में 3 बार लेना है, आधा कप पानी में मिला के। इन तीनों मदर टिंचर को अगर आप चाहें तो एक साथ ले सकते हैं। अगर आप इन तीनों दवाइयों को रेगुलर तरीके से लेते रहते हैं तो आपके लिए आपका ब्लड प्रेशर बिना साइड इफेक्ट के नेचुरल तरीके से धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी कोई भी एलोपैथिक दवा से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किए हैं तो ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर की देखरेख में आप इन तीनों दवाइयों का नियमित प्रयोग करें। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम होने लगेगा। ऐसी स्थिति में आप एलोपैथिक दवाइयों को कम करके और इन दवाइयों की यथास्थिति में लेते लेते आप प्राकृतिक रूप से अपने ब्लड प्रेशर को बिना साइड इफेक्ट के क्लीन और ठीक कर लेंगे। आपके लिए ब्लड प्रेशर की दवाइयों को नियमित और लगातार किसी भी डॉक्टर के कंसल्टेशन या देखरेख में लेना चाहिए। कई बार सडन तरीके से ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन और जो आप सारे लोगों के मन में आता है कि क्या इन दवाइयों के लगातार प्रयोग से हमारे ब्लड प्रेशर की जो टेंडेंसी वह ठीक हो जाएगी? तो आपके लिए अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव जरूरी है। आपके लिए लगातार किसी भी तरह के एडिक्शन से बचना चाहिए। ज्यादा ऑयली, स्पाइसी, साल्ट या जंक आइटम नहीं लेना चाहिए। लगातार कम से कम 3 किलोमीटर का वॉक करना है। बीड़ी, सिगरेट, स्मोकिंग, तंबाकू या अल्कोहल को पूर्ण रूप से विराम देना है। इन सारी चीजों के साथ ही आप अच्छी लाइफ स्टाइल और योगा के साथ ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स की दवाइयों से आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर और भी कोई कारण है तो वह भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयों को बंद करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने दूसरे ग्रुप्स पर भी सर्कुलेट करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपके लिए लगातार नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। दोस्तों, इसी तरह की लगातार वीडियोस हम आपके लिए अपडेट्स करते रहते हैं। दूसरे लोगों को भी इस तरह की वीडियोस को शेयर करते हैं जिससे वह भी इस ब्लड प्रेशर की बीमारी की जानकारी पूरी तरह से ले लें। दोस्तों, लगातार खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा प्रकृति के साथ चलें, होम्योपैथिक के साथ चलें। धन्यवाद।